औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस वक्त डेरा नवाब साहब में मौजूद हूँ और आज मैं आपको साबका रियासत बहावलपुर के दौर में बनाए गए वो अज़ीम शान गोदाम दिखाने के लिए लाया हूँ, जहाँ नवाब साहब की अफवाज और नवाब साहब के पूरे ख़ानदान के लिए अशिया ज़ख़ीरा की जाती थी। ये देखें आप, ये वो गोदामों का सिलसिला है। इनमें से आधे अब दूसरी तरफ एरिया में चले गए हैं, जिसको कैंट एरिया कहते हैं, और वहाँ पर फ़िल्म बंदी ममनू है। लेकिन वो एरिया जो कैंट एरिया में नहीं है और अब्बासी साहिबान के हिस्से में है, तो मैं उसकी ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बहुत बड़ा गोदाम है। पहला ये मैं इधर से ये बस्ती माचियाँ की तरफ से आप अगर आएँ तो ये सादिक मंजिल के साथ होते हुए जो सोलंग आ रही है, ये जब सोलंग ख़त्म होती है तो ये सामने आपको गोदाम दिखाई देंगे। और अगर आप अहमदपुर शर्किया से डेरा नवाब की तरफ आएँ तो कैंट एरिया के ख़त्म होने के बाद आप उल्टे हाथ पर अगर देखेंगे तो ये अज़ीम शान गोदाम आपको दूर से दिखाई देंगे। इन गोदामों में अशिया का ज़ख़ीरा किया जाता था फ़ौजियों के लिए और ख़ानदान अब्बासिया के लिए, और तवज्जो के मुस्तहिक इन गोदामों की हालत आज भी तकरीबन बेहतरीन है, क्योंकि उस ज़माने में जो सामान इस्तेमाल किया जाता था इन इमारतों की तामीर में, वो आला पाए का था। 2 नंबरी उस ज़माने में ना होने के बराबर थी, और लोग अपने काम से अपने ईमान की हद तक मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से पुराने दौर में जो भी शय बनी वो अपनी मिसाल आप है। आज तो अफरा तफरी का दौर है, लोग खुशहाल हैं, लेकिन इसके बावजूद हर काम में 2 नंबरी करना वो अपनी फ़नकारी समझते हैं, और तरक्की का ज़रिया उन्होंने इसी को ही समझ लिया है। अब मैं ये गोदाम का एक शेड आपको दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल ये चारों तरफ इसका एक जाल बिछा हुआ है, तो मैं ये अंदर जाके अब इसकी छत भी आपको दिखा दूँ। ये देखें, इसको हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये देखें इसकी छत, ये देखें। अब ये बची खिंची इमारतों की हिफाजत के लिए, जिनके हिस्से में ये इमारतें आई हैं, उन्होंने लोगों को ठहराया हुआ है ताकि लोग इन इमारतों की अशिया ही लूट कर न ले जाएं, क्योंकि इससे पहले जब महल सील थे तो वो लूट मार हुई कि खुदा की पनाह। लेकिन अब ये इमारतें जिन जिन साहिबान के हिस्से में आई हैं, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्बासी के वर्सा में, उन्होंने इनकी हिफाजत के लिए अपनी तरफ से फैमिलियों को ठहराया हुआ है, ताकि ये बची खुची अशिया को कोई उठा कर या लूट कर ना ले जाए। और इसी वजह से ये चीज़ें बच गई हैं, वरना इनको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद ये भी अपनी जगह पर मौजूद ना होती। अब ये देखें, ये उसी बड़े गोदाम का दूसरा हिस्सा है। साथ में आपको दिखाया एक बड़ा हिस्सा, फिर दरमियान में दीवार है। ये यकीनन मुख्तलिफ़ अशिया रखने के लिए पोर्शन या हिस्से बनाए गए हैं। इसकी छत भी आप देखें, क्या ही खूबसूरत, मज़बूत, और इसके दरमियान में भी दीवार है, और ये जगहें हवा के लिए, रोशनी के लिए खाली की गई हैं। और ये बाहर से भी ये आप देखें जालियां लगाई गई हैं हवा के लिए, रोशनी के लिए, क्योंकि इन गोदामों में जो चीज़ें रखी जाती होंगी उनकी हिफाजत भी मकसूद थी। अब ये एक ही गोदाम फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना लंबा चौड़ा है। ये देखें, मैं इसकी पहले
मुकम्मल सर्वे करके आपको दिखा दूं। ये देखें, और ये अब तो अपनी हालत पे नोहा कुना है, लेकिन फिर भी बाइस इत्मीनान ये है कि यहाँ जो लोग ठहरे हुए हैं उनकी वजह से इसकी ईंटें, छतें, दरवाज़े, खिड़कियाँ बच गई हैं। अगर यहाँ ये लोग रिहाइश पजीर ना होते, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है वीट, यानी यहाँ गंदम होती थी। ये गंदम स्टॉक करने का, ये देखें गोदाम। ये बहुत बड़ा गोदाम है, आला छत, बेहतरीन तामीर। और अब मैं देखता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है, मिट गया है। यानी ये मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टॉक करने की जगह है। इसके अलावा और इसी गोदाम के साथ फिर आप देखें, ये यकीनन इसकी हिफाजत करने वाले लोगों के लिए ये कमरे हैं। इसमें बरामदा भी है, उस तरफ भी एक कमरा है, और इसके साथ फिर एक बहुत बड़ा गोदाम है। देखें वो जिसको बंद किया हुआ है, ताले लगे हुए हैं। और ये सारे गंजू और ये जो बच्चे ठहरे हैं ये यहीं रहते हैं, ये देखते हैं। और ये देखें, ये कमरा ये है, ये देखें, क्योंकि यहाँ रिहाइश है। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत, मज़बूत और अपनी मिसाल आप इमारत है। और जिस ज़माने में रियासत बहावलपुर का अरूज था, यहाँ पर मुख्तलिफ़ अशिया ज़ख़ीरा की जाती थी ताकि उस ज़माने के रियासत बहावलपुर के मुलाज़मीन और अब्बासी ख़ानदान के लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और ये इंतहाई कीमती गोदाम इन खूबसूरत इमारत की सूरत में उसी दौर में तामीर कराए गए। अगरचे ये इसके अलावा भी बहुत सारे गोदाम दूसरी तरफ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि अब वो फ़ौजी एरिया है और वो उनके पास है, वहाँ वीडियो नहीं बनाई जा सकती। लेकिन ये हिस्सा जो अब्बासी ख़ानदान के लोगों के हिस्से में आया है, इसकी वीडियो बनाकर मैं उन लोगों की यादों को ताज़ा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी आँखों से ये दौर देखा था, इन इमारतों की चमक दमक और शान व शौकत देखी थी, और आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज कर रहा हूँ। क्योंकि यकीनन ये इमारत कुछ अरसे के बाद मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि अब्बासी दौर की बनाई हुई अजीम शान इमारत में से आधी से ज़्यादा इमारत ज़मीन बोस हो चुकी हैं या इतनी बुरी हालत में हैं कि अब उनकी मुरम्मत नामुमकिन है, और यकीनन वो भी कुछ अरसे के बाद सतह ज़मीन पर नहीं होंगी। और ये बड़े बड़े गोदाम जो हैं, ये भी कुछ अरसे के बाद एक भूला हुआ किस्सा तो बन जाएंगे, लेकिन अपनी जगह पर शायद ही ये मौजूद हों। तो देखें कि साबका रियासत बहावलपुर के दौर में एक दुनिया आबाद हुआ करती थी इन जगहों पर, एक दुनिया आबाद हुआ करती थी इन जगहों पर। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे।